अब हम भूजल के अतिदोहन के बारे में बताएंगे कि भूजल का अतिदोहन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। भूजल का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। 70% जनसंख्या घरेलू आवश्यकताओं के लिए भूजल का उपयोग करता है। इस तरह से भूजल के दोहन के अनेक कारण हैं। पहली चीज़ तो है कि विश्व की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जल का दोहन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा है तीव्र नगरीकरण। नगरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नगरों में जल का दोहन अधिक होता है। नगरों में पक्की सड़कें होती हैं, इसलिए दोहन के अनुपात में जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ की पद्धति है, जल का दोहन कृषि कार्य के लिए होता है। खेती में जल का अधिक उपयोग होता है, इसलिए हमको जल की उपलब्धता के अनुसार ही दोहन करना चाहिए। उद्योग धंधों का विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। उद्योग धंधों के लिए भी जल का दोहन होता है, जल का उपयोग ज़्यादा होता है। अगली चीज़ है कि जीवन शैली ही इस तरह की बन गई है। शहरों में जल की आपूर्ति ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जल का दोहन भी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि भूजल के दोहन को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज़ है, वर्षा का जल नदी नालों में बह जाता है, इसलिए वर्षा काल में उसके जल को तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए। उसके लिए तालाब का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि वर्षा का जल का अधिकाधिक उपयोग हो सके। अगला है, वर्षा के समय भवनों की छतों पर जल एकत्रित हो जाता है। पाइप के माध्यम से इसको भूमि के अंदर पहुंचाया जा सकता है, इससे भूजल स्तर ऊंचा होगा। खेतों में ढाल के अनुरूप गड्ढा बनाकर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जा सकता है। शहरों में बंद पड़े कुएं, बावड़ियों तथा बंद नलकूपों में जल का संग्रहण किया जा सकता है। अगली चीज़ है, चेक डैम द्वारा जल का संग्रह किया जा सकता है। अस्थायी बांध बनाकर जल को रोका जा सकता है। बांध बनाकर के जल के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से भूजल के अतिदोहन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।